Assalamualaikum students. Today I am going to make a calculator in JavaScript and I will also use some bootstrap classes. So bootstrap का link मैंने already header part में embed कर दिया है. Let's start with the div calculator और calculator को हम custom width and height apply करेंगे in the style.css. Width 300 pixel, height 300 pixel, background color ब्लैक और इसका शेड लाइटर कर देते हैं. मार्जिन ऑटो सो इट विल कम टू द सेंटर. बॉक्स शेडो 5 पिक्सल ग्रे. नाउ इट्स लुक गुड. नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ इनपुट. द इनपुट टाइप विल बी ऑब्वियसली टेक्स्ट और स्टार्टिंग की वैल्यू 0 होगी एंड रीड ओनली. और हम इसको स्टाइल करेंगे कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस के साथ. विड्थ 100%, बैकग्राउंड विल बी द ट्रांसपेरेंट, द टेक्स्ट विल बी वाइट एंड टेक्स्ट एंड विच मीन्स द टेक्स्ट विल मूव टू द राइट साइड. पैडिंग एक्स एक्सिस में अप्लाई करेंगे और फॉन्ट साइज 5 और बॉर्डर 0. So border will be removed from the input box. अब हम आते हैं बटन्स के पार्ट पर. बटन्स को मैं स्टाइल करूँगी यूजिंग दी बूटस्ट्रैप्स ग्रिड सिस्टम. हर रो में 12 एलिमेंट्स का स्पेस होता है. सो मैं हर रो में 4 कॉलम को यूज़ करूँगी जिनकी विड्थ 3 होगी, यानी कि 4 × 3 12. इस तरीके से रो का कंप्लीट स्पेस कवर हो जाएगा. और हर कॉलम में हम बनाएंगे बटन को सेकेंडरी कलर अप्लाई करेंगे एंड विड्थ 100%. इस तरीके से वो कॉलम का कंप्लीट विड्थ कवर करेगा. और ऐसे 4 बटन हर रो में मौजूद होंगे. इस तरीके से हमारी एक रो कंप्लीट हो गई है और पूरे कैलकुलेटर में ऐसी 5 रो और बनेंगी. 2, 3, 4 and 5. रो को गैप अप्लाई करते हैं एंड पैडिंग 2 इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ, तो ये थोड़ा बेहतर दिखेगा. अब हम कैलकुलेटर का कंटेंट चेंज करते हैं. बटन्स की वैल्यू चेंज करने के बाद अब हम कुछ बटन्स के बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे. जैसे इज इक्वल्स टू को बीजी सक्सेस यानी कि ग्रीन कलर एंड ACNDE को BG प्राइमरी यानी कि ब्लू कलर असाइन कर देंगे. इसी तरीके से बटन्स को कुछ हम कस्टम स्टाइलिंग भी अप्लाई कर देंगे. बटन बॉक्स शेडो 5 पिक्सल ब्लैक. और जब बटन पर हम क्लिक करें तो वो बॉक्स शेडो रिमूव हो जाए. नाउ कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ जावास्क्रिप्ट. सबसे पहले हम डिस्प्ले यानी कि इनपुट बॉक्स की वैल्यू को गेट करेंगे यूजिंग द गेट एलिमेंट बाय ID एंड द ID विल बी डिस्प्ले. और ये ID हम अप्लाई करेंगे इनपुट बॉक्स को. ID is equals to डिस्प्ले. अब हम चाहते हैं कि जब हम किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करें तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले की वैल्यू यानी कि 0 को रिप्लेस कर दें. तो उसके लिए बटन को क्लिक करने पर अपेंड वैल्यू फंक्शन कॉल हो जाएगा. अपेंड वैल्यू फंक्शन के अंदर बटन की वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो जाएगी, यानी कि जब भी हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एज एन आर्ग्यूमेंट बटन की वैल्यू भी पास हो जाएगी.
और ये चीज़ हम तमाम बटन्स पर अप्लाई कर देंगे। अब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। जब भी किसी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी और डिस्प्ले की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे टेक्स्ट की वैल्यू के साथ। इस तरीके से जब भी किसी बटन पर क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले में शो हो जाएगी। और टेक्स्ट को एक दूसरे के साथ मर्ज करने के लिए हम कॉन्केटिनेशन का यूज़ करेंगे। अब 0 को, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, रिप्लेस करने के लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन का। इफ़ डिस्प्ले डॉट वैल्यू इज़ इक्वल्स टू 0 देन डिस्प्ले की वैल्यू को एम्प्टी कर दें। इस तरीके से जब भी किसी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले की वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू हट जाएगी और बाकी वैल्यूज़ आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएंगी। नाउ वी वांट कि AC के ऊपर क्लिक करने से डिस्प्ले की ऑल वैल्यू क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ऑल क्लियर फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ऑल क्लियर फंक्शन ऑल क्लियर डिस्प्ले डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। अब हम चाहते हैं कि जब हम DE के ऊपर क्लिक करें तो डिस्प्ले में से लास्ट वैल्यू रिमूव होती जाए। सो बटन पर क्लिक करने से डिलीट वैल्यू का फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डिलीट वैल्यू फंक्शन डिलीट वैल्यू डिस्प्ले डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू डिस्प्ले डॉट वैल्यू डॉट स्लाइस। स्लाइस स्ट्रिंग का मेथड है। डॉट स्लाइस 0, -1। 0 मीन्स द फर्स्ट एंड -1 मीन्स काउंट फ्रॉम द लास्ट, यानी कि लास्ट में से पहला एलिमेंट रिमूव कर दें। अब हम चाहते हैं कि जब हम DE के ऊपर क्लिक करें तो डिस्प्ले कंप्लीटली एम्प्टी ना हो, तो इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे। इफ़ डिस्प्ले डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू एम्प्टी, सो प्लेस द वैल्यू 0। ऑल सेट। अब हम आते हैं अपने मेजर पार्ट पे, जो कि है कैलकुलेशन। जब भी डिस्प्ले में कोई ऑपरेटर शो होगा तो इज इक्वल्स टू पर क्लिक करने से वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। सो बटन पर क्लिक करने से कैलकुलेट का फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन कैलकुलेट डिस्प्ले डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू इवॉल्व डिस्प्ले डॉट वैल्यू। इस तरीके से जब भी कोई ऑपरेटर डिस्प्ले में शो होगा और इज इक्वल्स टू पर क्लिक करेंगे सो वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। और अब हम इस चीज़ को ट्राई एंड कैच मेथड में स्टोर कर देंगे ताकि कोई भी एरर आए तो वो इजीली शो हो जाए। सपोज़ अगर हमने डबल प्लस यूज़ किया तो वो उसे सॉल्व करने की बजाय एरर शो कर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये मेथड जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेटर बनाना इजी लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।